यह घटना उस समय की है जब वनवास के समय प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे। चित्रकूट बहुत ही मनोरम स्थान था और यही वह स्थान था जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था। चित्रकूट में बिताए गए पल वनवास के दौरान के सबसे सुनहरे दिन थे। एक दिन जब लक्ष्मण कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने जंगल में गए थे, तब भगवान श्री राम माता सीता के साथ अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तब अचानक भगवान श्री राम को क्या सूझी कि वो माता सीता का श्रृंगार करने के लिए उतावले हो गए। भगवान श्री राम के पास उस समय कुछ फूलों के गुच्छे उपलब्ध थे। उन फूलों के गुच्छों से श्री राम ने अपने हाथों में लिया और उन फूलों के गुच्छों को राम जी माता सीता के बालों में सजाने लगे। फूलों को बालों में सजाते हुए माता सीता से भगवान श्री राम बातें कर रहे थे। माता सीता भी बहुत प्रसन्न थी। दोनों बहुत समय बाद इस प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तभी वहां इंद्र का पुत्र जयंत आया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने सुन रखा था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। वे तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और वे राक्षसों का संहार करने के लिए अरण्य में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए जयंत ने श्री राम के बल को देखने का निश्चय किया, परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्रपुत्र जयंत ने अपने अहंकार के कारण ऐसा प्रयास किया मानो कोई मंदबुद्धि चींटी समुद्र की फाह पाना चाहती हो। जब जयंत ने देखा कि भगवान श्री राम माता सीता के बालों में फूल सजाकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि मैंने तो सुना था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु यहाँ तो राम एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपितु एक साधारण इंसान लग रहे हैं। ऐसे श्री राम के द्वारा मुझे तो नहीं लगता कि उन राक्षसों का विनाश हो पाएगा। मुझे इन श्री राम के बल की परीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर जयंत ने एक कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के चरण पर चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। तुरंत माता सीता के चरण से रक्त की धाराएं बहने लगी। इस संबंध में अलग अलग रामायण में कुछ अलग अलग वर्णन मिलते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि जयंत ने कौवे के रूप में माता सीता के चरण में चोट मारी। आनंद रामायण में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौवा बने जयंत ने माता सीता के शरीर के ऊपरी भाग में अर्थात छाती में चोट मारी थी। फर्क होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अलग अलग रामायण अलग अलग कल्पों की कथाओं का वर्णन करती है और हर कल्प में घटित घटना में कुछ भिन्नता तो होती ही है। जब सीता जी के चरण से रक्त बहने लगा
तो श्री राम ने एक सरकंडा अर्थात एक तिनका उठाकर उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित किया और अपने कोदंड नामक धनुष पर तीर की भांति चढ़ाया और उसे जयंत पर छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित वो ब्रह्मास्त्र जयंत की ओर लपका। जयंत ने जब भगवान श्री राम के तीर को अपनी ओर आते हुए देखा तो जयंत अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। जयंत आगे आगे भाग रहा था और वह बाण जयंत के पीछे पीछे चला आ रहा था। इस प्रकार जयंत पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सर्वप्रथम अपने पिता इंद्र के पास स्वर्ग लोक पहुंचा। जयंत अपने पिता इंद्र से अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगा। जब देवराज इंद्र ने सुना कि प्रभु श्री राम का बाण जयंत के पीछे लगा हुआ है तो इंद्र ने उसे श्री राम का विद्रोही जानकर कहा कि जिसने प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली है उसे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। देवराज इंद्र ने यह कहकर जयंत को वहां से चले जाने के लिए कहा, उसका तिरस्कार कर दिया। इससे जयंत के हृदय में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि जब एक पिता ने ही आश्रय नहीं दिया तब उसकी रक्षा और कौन कर सकता है। फिर उसे ब्रह्मदेव का ध्यान आया और वह तुरंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। भगवान श्री राम से जयंत की बैर की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भी जयंत की रक्षा में असमर्थता जताई। फिर ब्रह्मदेव ने जयंत से भगवान शिव की शरण में कैलाश जाने को कहा। तब जयंत भागकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। जयंत ने भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने भी कहा कि अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुमने प्रभु श्री राम से बैर मोल ले लिया है। यह सुनकर जयंत वहां से भी भागने लगा और वह तीर भी ठीक उसके पीछे पीछे लगा रहा। श्री राम विमुख होने के कारण समस्त देव उसके विरुद्ध हो गए। जयंत शोक से व्याकुल होकर ब्रह्मांड भर में भागता फिरा, किंतु कहीं से उसे अभय दान नहीं मिला। जब देवर्षि नारद ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने जयंत को समझाया कि अगर इस बाण को तुम्हारे वध के लिए छोड़ा जाता तो यह कब का तुम्हारा वध कर चुका होता। इस तरह से तुम्हारे पीछे नहीं भागता, क्योंकि श्री राम का बाण कभी भी निष्फल नहीं होता है। उन्होंने जयंत को समझाया कि तू श्री राम की शरण में जा, वही तुझे इस कष्ट से उबार सकते हैं। ऐसा सुनकर जयंत पुनः चित्रकूट में पहुंचा और प्रभु श्री राम के चरण पकड़कर अत्यंत आर्त स्वर में कहने लगा, हे शरणागत वत्सल हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। मैं एक नादान व्यक्ति हूँ।
अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझ शरणागत की कृपया रक्षा कीजिए प्रभु। तब माता सीता वहां पर थीं और जयंत की इस करुणा भरे पुकार को सुनकर माता सीता को दया आ गई। उनका मन पसीज गया, क्योंकि जगत जननी माता सीता का मन तो वैसे भी बहुत ही कोमल है। उन्होंने प्रभु श्री राम से जयंत पर दया करने की प्रार्थना की। माता सीता के इस प्रकार आग्रह करने पर प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र तो अचूक है, इसे इस प्रकार निष्फल नहीं किया जा सकता। यह कहकर भगवान श्री राम ने जयंत को एक आंख से काना करके छोड़ दिया। उस तीर से भगवान श्री राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी और उसे अभय दान दिया। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रभु श्री राम से बैर लेकर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए और इनकी कृपा का लाभ उठाइए। भगवान श्री राम के शरणागत बन जाइए। इसलिए कहते भी हैं कि जो राम का नहीं हुआ वह किसी काम का नहीं हुआ। जय श्री राम।